हेलो दोस्तों, तो ये पार्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बहुत से प्रोग्राम मतलब फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम बताने वाला हूँ जो कि सेमेस्टर एग्जाम में ज़रूर आता है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब मैं पहले आपको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बताऊंगी कि कैसे करना है और लोग इसमें क्या क्या गलत करते हैं, मतलब फार्मूला कैसे मतलब लिख देते हैं कि गलत हो जाता है। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का मतलब फाइल बना लेंगे। कभी देखना हो मतलब कि मतलब कैसे मतलब वो है तो आप देख सकते हैं वाले कोड का। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने कॉपी किया और यहाँ पे फिर आप पेस्ट कर देंगे वैल्यूम ऑफ द स्पेयर में, जो कि हम लोग को बार बार लिखना नहीं पड़े। आप बेगिनर हैं तो आप बार बार कोड को लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया और मैं आपको अब बताऊंगा कि लोग इसमें क्या क्या गलती करते हैं। कि मतलब कि पहले हम यहाँ पे कमेंट आउट करके वैल्यूम ऑफ द स्पेयर का मतलब कोड लिख लेते हैं। वैल्यूम ऑफ द स्पेयर मतलब इसमें आपको कोड में मतलब बहुत से बच्चे मतलब कोड भी करते हैं, मतलब अपने कॉलेज में भी करते हैं। तो क्या गलत करते हैं, फार्मूला कैसे लिख देते हैं कि मतलब आंसर नहीं मतलब सही आता। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। जैसे वैल्यूम ऑफ द स्पेयर 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो मतलब कोड को ऐसे मतलब लिखा नहीं जाता है, मतलब इसको ब्रैकेट में भी नहीं लिखा जाता है। अभी मैं आपको कोड करके बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि बाई 3 मतलब कहाँ लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने इंट मतलब आर मतलब इन डिक्लेयर किया, फिर इसको 5 इनिशलाइज किया। 5 से मतलब 5 वैल्यू दी आर में। और यहाँ पे फ्लोट मतलब भी मैं करूँगा, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ फ्लोट भी मतलब डिक्लेयर किया और उसी में मतलब पूरा फार्मूला को इनिशलाइज कर दूंगा। 4/3 बाई मतलब 4/3 होता है ना, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो 4 × 3 4 पाई आर क्यू ना। तो 4 इन पाई मतलब की या 5 पाई का वैल्यू होता है 3.1415 आर। आर मतलब क्यू हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं बाई लगाऊंगा, मतलब 4/3 अभी लगाऊंगा। तो प्रिंट ऑफ किया तो यहाँ पे मैं लिखा वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, मतलब मैं कोड मतलब प्रिंट ऑफ मतलब आउटपुट हमारा कैसे आएगा वही मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ में लिखूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज वैल्यू ऑफ द स्पेयर इज इक्वल टू मैं डालूंगा क्योंकि जो भी आउटपुट आएगा हमारा इक्वल टू के इधर आएगा। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे ना ये जो डबल इन्वर्ट कामा है इसके मतलब बाहर हम बहुत से बच्चे मतलब परसेंटेज एफ लिख देते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज एफ, जो कि एकदम ये गलत है क्योंकि परसेंटेज एफ को हमेशा ही डबल इन्वर्ट कामा के अंदर लिखा जाता है। और जो हम लोग वैल्यू वैल्यू देते हैं जैसे फ्लोट भी, तो उसको हम लोग कॉमा के मतलब बाद में लिखा जाता है, उसको डबल इन्वर्ट कामा के अंदर नहीं लिखा जाता। तो जैसे ये फ्लोट भी है तो उसको हम लोग कामा के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे परसेंटेज एफ को कामा के अंदर करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर तरह से बता दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो कि आप सर ने हम ऐसे कर देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमने भी को बाहर किया जैसा कि मैं आपको बताया हूँ प्रिंटअप के। और यहाँ पे फिर रिटर्न 0 करूँगा ना। तो रिटर्न 0 किया मतलब ये अभी कोड अभी सही नहीं है। अभी आप लोग देखिए जैसे मैं इसको रन किया तो वैल्यू ऑफ द स्पेयर इज 41570 इतना आया है ना। तो देखिए ये एकदम मतलब अभी गलत है, मतलब अभी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी 7 भी करूँगा। तो देखिए मैं इसको कोड को रन करता हूँ ना, तो देखिए 4310 आ गया, जो कि मतलब वैल्यू मतलब सही नहीं है 437, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग हमेशा भी जो हम लोग को बाई 3 रहता है वो मतलब 4/3 स्टार्टिंग में हम लोग नहीं लिखते हैं। उसको देखिए हम लोग कहाँ लिखते हैं, जैसे 4/3 है ना तो उसको हम लोग स्टार्टिंग में कभी भी नहीं लिखते हैं। उसको हम लोग एकदम इंड में लिखते हैं बाई 3। जैसे यहाँ पे आर है तो यहाँ पे R/3 लिखेंगे तब हमारा कोड एकदम सही मतलब वैल्यू आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रन किया तो देखिए एकदम सही वैल्यू, यही वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे कॉपी में तो यही आएगा। यहाँ पे मैंने 7 भी किया और यहाँ पे कोड को रन किया तो देखिए एकदम सही वैल्यू आया, जो कि एकदम सही है। और यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे मतलब 4/3 मतलब यहाँ पे कर देंगे, जैसे यहाँ पे 4/3 बाई जैसे हम लोग ऊपर लिखे हैं वैल्यू स्पेयर कमेंट आउट किए हैं। तो देखिए हमारा देखिए एकदम आंसर गलत आ रहा है, जो कि एकदम गलत, बहुत बहुत वैल्यू मतलब गलत आ गया है एकदम, मतलब बहुत का डिफरेंट आ गया। वहाँ पे 14 मतलब कुछ था, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ब्रैकेट में भी करेंगे तब भी देखिए हमारा आंसर गलत आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने किया वैल्यूम ऑफ द स्पेयर इज 1070, तो देखिए तब भी हमारा गलत आएगा।
तो हम लोग को क्या मतलब मिला, जब भी हम लोग वैल्यू ऑफ स्पेयर मतलब सेमेस्टर एग्जाम में लिखेंगे तो हम लोग बाई 3 एकदम लास्ट में करेंगे, बाई 3। तो देखिए यहाँ पे आप कोड को रन करेंगे तो देखिए वैल्यू एकदम सही आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कमेंट आउट में भी इसको सही कर देंगे 4/, इसलिए मैं आप कमेंट आउट में पहले ही गलत वाला बताया हूँ क्योंकि आप एकदम बढ़िया समझ है। तो यहाँ पे हम लोग बाई 3 लास्ट में कर देंगे। देखिए अब एकदम हमारा कोड एकदम सही है। तो देखिए अब आप रन करेंगे, जो भी वैल्यू डालेंगे वो एकदम सही आउटपुट आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट एकदम सही आया है हम लोग का। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग फ्लोट भी कर देंगे तब भी वही वैल्यू आएगा, और इंट से इनिशियलाइज और डिक्लेयर करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगा, जो कि हम लोग का एकदम सही आ रहा है। तो हम लोग इसको अब करते हैं, और अब मैं आपको एरिया ऑफ द सर्कल का कोड करके अब बताऊंगा। तो इसको मैंने हटाया और एरिया ऑफ द स्पेयर, एरिया ऑफ द स्पेयर का बताऊंगा, जो कि एकदम मतलब आसान है ना। तो एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब बताया। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द सर्कल का, सबको पता है। तो देखिए हम लोग को कुछ करना नहीं है, जो कि फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम वही रहेगा, बस मतलब कहीं कहीं मतलब बस मतलब डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, और वैल्यू ऑफ द स्क्वायर के जगह हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, जो कि वैल्यू एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ने एरिया ऑफ द सर्कल लिख दिया, और फिर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज, यहाँ भी है तो यहाँ पे हम लोग सी कर देंगे, सी। तो सर्कल मतलब सी हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ, कोड को रन किया हमने। अरे यहाँ पे मैंने पाई का वैल्यू नहीं लिखा, तो यहाँ पे पहले मैं पाई का वैल्यू लिखूंगा 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप पाई का वैल्यू और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम कोड को रन करते हैं। देखिए देखिए एकदम सही वैल्यू आया हम लोग का, एकदम मतलब कोड मतलब सही वैल्यू आया है। तो पाई आर स्क्वायर का देखिए एरिया ऑफ द सर्कल का यही हमारा प्रोग्राम होता है, जो कि एकदम सही है। एकदम मैं आपको 4 लाइन में पूरा एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब कोड एकदम रन। देखें यहाँ पे आप 10 करेंगे तो 314 आएगा, जो कि एकदम सही है। देखिए 314 आया, जो कि एकदम सही है हमारा कोड। एरिया द सर्कल का आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया। और यहाँ पे हम लोगों ने एकदम आप परसेंटेज मतलब हम लोग निकाला, जैसे आपको 5 सब्जेक्ट में आया है, जैसे मान लीजिए 12th में आपका 5 सब्जेक्ट में मतलब नंबर आया है, तो उसको हम लोग परसेंटेज मतलब कॉपी पे कोई फॉर्मूला यूज करके लगाते थे, तो उसी को अब हम लोग कोड के जरिए लगाए। तो इसको मैंने कॉपी किया और लाइन बाय लाइन 5 सब्जेक्ट मतलब पेस्ट करूँगा ना। फ्लोट भी, फ्लोट मतलब आप फ्लोट मतलब 5 बार करूँगा और यहाँ पे फिर लिखूँगा। जैसे ये मतलब x1 है सब्जेक्ट, मतलब x1 x2 x3 x4, यहाँ पे x4 लिखूँगा और यहाँ पे x5 लिखूँगा। और यहाँ पे कमेंट आउट, जो कि हम लोग कमेंट आउट करते हैं ना, वो हमारा कंपाइलर में रन नहीं होता है, बस वो प्रोग्राम में दिखता है। कमेंट आउट वाला हमारा प्रोग्राम नहीं चलता है, वो बस हम लोग प्रोग्राम को में मतलब समझाने के लिए यूज करते हैं कमेंट आउट, जो हमको डबल स्लैश मतलब यूज करके करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैथ लिखे, फिर इंग्लिश लिखे, फिर यहाँ पे डबल स्लैश करके हम लोगों ने यहाँ पे साइंस लिखा, मतलब ये साइंस का नंबर है। यहाँ पे मैं अभी वैल्यू आपको बदलूंगा, नहीं तो मतलब एक ही मतलब 10% आएगा। यहाँ पे देखिए कमेंट आउट नहीं किया तो देखिए रॉन्ग हो गया है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं कमेंट आउट फिर करूँगा। ये मान लीजिए जीके का है ना, तो यहाँ पे जीके लिख दिया। तो अब देखिए हमारा कोड एकदम सही हो गया। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर लिया। तो आपको पता ही है अब मैं क्या लगाऊंगा, फार्मूला लगाऊंगा। तो हम लोग का क्या होता है, मतलब जैसे परसेंटेज निकालेंगे सब्जेक्ट में, जितना नंबर है उसको जोड़ के और जितना सब्जेक्ट हो उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे PER मैं लिख देता हूँ। तो मैं PER लिखा, तो प्रिंट ऑफ में भी हम लोग को कॉमा के बाद जैसे भी लिख रहे थे, सी लिख रहे थे, हम लोग को कॉमा के बाद PER लिखना होगा। अगर आप पी लिखेंगे तो कोड मतलब रन नहीं होगा, मतलब एरर आ जाएगा। तो x1 x2 x3 x4 x5 लिख के हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई 5 करेंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। अगर 6 रहेगा तो हम लोग 6 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 किया और सेमीकोलन लगाऊंगा अब। तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ करूँगा, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑफ किया और डबल पैरेंथेसिस ब्रैकेट में डबल इनवर्ट कामा, यहाँ पे लिखूँगा मैं परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट, मतलब परसेंटेज मतलब 5 सब्जेक्ट का परसेंट कितना है जो मैं लिखूँ, मतलब ये मैं
प्रिंटफ में आप परसेंटेज मतलब एफ कर देंगे और कॉमा दे के मतलब ये पी आर लिख देंगे ना, तब भी मतलब कोड रन हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि समझ आता है कि मतलब क्या एक्चुअल में क्या किस चीज़ का परसेंटेज है। तो परसेंटेज ऑफ एफ किया मैंने और डबल नोट कॉमा के बाद हम पी ई आर लिखेंगे, नहीं तो कोड हमारा रन नहीं होगा। तो पी ई आर लिखा, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। आपको पता है लास्ट में क्या लिखा जाता है, रिटर्न जीरो, जो कि हमारा कोड का एकदम लास्ट लाइन होता है। तो रिटर्न जीरो हम लोग ने लिखा। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब कोड हमारे सेमेस्टर एग्जाम में जरूर जरूर से आता है। तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया, क्यों 10 आया, क्योंकि हर में वैल्यू मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू मतलब चेंज करेंगे। 100 नंबर नहीं, 100 नंबर अभी किसी का आता नहीं है जल्दी मैथ में, तो यहाँ पे हम लोग 80 डाल दिया। और यहाँ पे हम लोग 50 डाल दिया, 50। और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग सोशल साइंस में 65 नंबर आया है। और यहाँ पे हम लोग का इंग्लिश में मान लीजिए 76 नंबर है। और यहाँ पे जीके में मान लीजिए 34 है ना, 34 है। तो यहाँ पे कोड को देखे देखे हम लोग का परसेंटेज 61 आ गया, जो कि बहुत कम है। तो अगर आपको मतलब चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे कमेंट आउट अगर मैं इसको कर दूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे एरर x1 के जगह एरर आएगा। क्यों एरर आ गया, क्योंकि आपको x1 मतलब फॉर्मूला में लिखे हैं, लेकिन x1 कहीं आपको दिख नहीं रहा है कंपाइलर को। तो कमेंट आउट देखिए यहाँ पे x2 हो गया, मतलब कमेंट आउट कर देंगे तो वो कंपाइलर को दिखेगा नहीं और समझ में भी नहीं आएगा। मतलब वो कंपाइलर रीड नहीं करता है कमेंट आउट को, बस जो कि विदाउट कमेंट आउट है उसी को मतलब रीड करता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 94 डाल दिया जीके में ना, तो देखिए हम लोग का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो देखिए 73, आप कॉपी भी करके देख सकते हैं, एकदम वैल्यू मतलब सेम आएगा। तो यहाँ पे 90 कर दिया हम लोगों ने, तो देखिए हम लोग का 81% आ गया। अभी आपको मैं 90% तक बताऊंगा कहाँ। देखिए 95 डाला तो देखिए यहाँ पे 87% आ गया। अगर आप इंग्लिश में भी वैल्यू 86 डाल देंगे तो हम लोग का 90 आ जाएगा। 89 अभी भी आया, तो अभी हम लोग को कुछ और चेंज मतलब नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैथ में हम लोगों ने 85 मत 86 मान लीजिए हम लोग कर दे रहे हैं ना, 86 नंबर, तो शायद हम लोग का 90% आ जाएगा। तो देखिए 90% हम लोग का आ गया है एकदम 90%, मतलब कुछ मतलब इसको हम लोग 90% ही पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग का फ्लोट में वैल्यू, इसलिए अगर इंट में वैल्यू रहता तो बस 90 मतलब दिखता। अगर इंट फ्लोट में है तो वो 0.11 सब दिख रहा है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं फॉर्मूला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर एग्जाम और हम लोग को स्टार्टिंग प्रोग्राम में हर टीचर मतलब इसको करवाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में PRT/100, मतलब फ्लोट आप पी करेंगे उसको, इसको मैं आपको इनपुट के जरिए भी बताऊंगा। अब मैं आपको इनपुट का यूज भी करना सिखाऊंगा। जैसे आपको बस प्रोग्राम में कुछ करने, जैसे हम लोग अभी इसके पिछले परसेंटेज में नंबर चेंज कर रहे थे ना, अब हम लोग बस प्रोग्राम मतलब रन करेंगे प्रोग्राम, और इन जो मतलब आउटपुट में यूजर को मतलब देंगे, यूजर के थ्रू हम लोग देंगे मतलब नंबर, उसी उसी का हम लोग का सिंपल स्टेट मतलब उसी का मतलब हम लोग का फॉर्मूला में पुट होकर आएगा वैल्यू। तो देखिए अभी हम लोग आउटपुट के जरिए आपको बता रहा हूँ, इसी को मैं आपको इनपुट का यूज करना भी अभी बताऊंगा। तो फ्लोट और हम लोग का यहाँ पे आर हो जाएगा। जैसे फ्लोट हम लोग को पी डिक्लेयर किया, फिर उसमें 200 वैल्यू दिया। रेट प्रिंसिपल, फ्लोट पी मतलब होता है प्रिंसिपल, आर मतलब होता है रेट, और टी मतलब टाइम। प्रिंसिपल रेट टाइम, तो टाइम हम लोग को मान लीजिए हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे 2 लगा दिया। जैसे यहाँ पे 5 ईयर लगा दिया ना, 5 ईयर लगा दिया ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग डिक्लेयर इनिशियलाइज कर लेते हैं तो अब हम लोग फार्मूला तुरंत लगा देते हैं। तो फ्लोट लगाएंगे SI बराबर ब्रैकेट में हम लोग लगाएंगे PRT/100, जो कि मतलब आपको फार्मूला याद है और आपको पता है मेथड कैसे किया जाता है, तो आप सब कर लेंगे। तो फ्लोट बराबर SI बराबर PRT/100। तो देखिए प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे गैप के लिए हम लोग कॉलर लगाए, परसेंटेज एफ किया क्योंकि फ्लोट में वैल्यू है, और यहाँ पे SI लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंट ऑफ के जगह रेड लाइन आ रहा है क्योंकि हम लोग 100 के बगल में सेमी कॉलन नहीं लगाया है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी रिटर्न लिख लेता हूँ, अभी सेमी कॉलन लगाता हूँ। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, देखिए अब हट गया।
रिटर्न के नीचे आ गया है, क्योंकि हम लोग SI जो प्रिंटअप वाले लाइन में है उसमें हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगाया है। तो देखिए रिटर्न क्या आ रहा है ना, मतलब ये मतलब हम लोग को VS कोड मतलब बता देगा कि आपको कोड एरर है तुरंत। तो हम लोग लिख दिया और यहाँ पे देखिए हम लोग कोड को रन किया ना, तो देखिए 30 आ गया, जो कि एकदम सही है। आप कॉपी में भी अब ये मतलब फार्मूला में करके देख सकते हैं, क्योंकि 200 से 00 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 5 मतलब 30 आएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हम लोग ने चेंज किया, तो देखिए हम लोग का सिंपल इंटरजी अलग आ गया। तो अब मैं आपको इसी को मतलब इनपुट के जरिए अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको इतना मजा आएगा ना, तो आपको एकदम मैं इसका इनपुट मतलब यूज होता है हम लोग का इस स्कैन ऑफ उसको बोलते हैं। जैसे आउटपुट का हम लोग को प्रिंट ऑफ होता है, उसी तरह हम लोग का इनपुट का हम लोग का होता है इस स्कैन ऑफ। तो हम लोग अभी यहाँ पे फाइल बनाया है हम लोग, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए गलत हो गया। तो अभी हम लोग सी लैंग्वेज में फाइल बनाएंगे इनपुट के नाम से। यहाँ पे हम लोग का सी लैंग्वेज किधर है, सी लैंग्वेज यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज के नाम से फाइल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज के अबाउट इनपुट के नाम से बनाऊंगा, जो कि अगर कभी मैं उस फाइल को देखना चाहूँगा मतलब क्या है उसमें, तो मैं देख सकता हूँ। तो अबाउट इनपुट के नाम मैं फाइल बना रहा हूँ ना, कि मेरा सब कोड मतलब एक एक कोड एक मतलब फाइल में रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इनपुट के मतलब जरिए हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, SI बराबर PRT/100, PRT/100। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अपने छोटे भाई को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फ्लोट पी लिखा मतलब डिक्लेयर किया, मतलब तीनों एक ही लाइन में मैं डिक्लेयर कर दूंगा। आप तीनों एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो आप देखिए हम लोग प्रिंटफ मतलब चलाएंगे, ये मैं पी के लिए चलाऊंगा मतलब प्रिंसिपल के लिए चलाऊंगा। तो मतलब जैसे हम लोग का आउटपुट वाले स्क्रीन पे आएगा इंटर प्रिंसिपल करके, जैसे हम लोग प्रिंटफ लिख रहे हैं ना। तो अभी मैं आपको अभी नीचे दो लाइन अभी और करूँगा आर और टी के लिए ना, तब आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हम लोग पी के लिए किया, तो स्कैनफ में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्कैनफ मतलब इनपुट देंगे, तो किसका देंगे, तो वैल्यू फ्लोट में है तो यहाँ पे हम %f लिखेंगे। इसमें हम लोग को स्कैनफ में कुछ नहीं लिखना रहता है। जैसे हम लोग का फ्लोट में वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग %f लिखेंगे, और यहाँ पे स्मॉल f रहता है, स्मॉल है, और गैप करके हम लोग एंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एंड कामा देंगे, फिर एंड लगाएंगे और यहाँ पे पी लिख देंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल वाला लाइन है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, और ये हम लोग रेट और टाइम के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करते हैं, इसको हम लोग कॉपी किया और नीचे 2 बार पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल के लिए हो गया, ये रेट के लिए होगा, ये टाइम के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे ये रेट के लिए इंटर रेट। तो हमारा इन आप जब कोड रन होगा ना, तो आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये हमारा है टाइम के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम। और यहाँ पे स्कैनफ में भी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, ये टी के लिए है और ये हम लोग का है इसके लिए आर के लिए, रेट के लिए ना। तो देखिए आपको समझ में आ गया, मतलब आउटपुट पे आएगा इंटर प्रिंसिपल, इंटर रेट, इंटर टाइम। तो जैसे हम लोग वहाँ पे आउटपुट कर रहे थे, तो हम लोग का देखिए प्रिंटफ पहले कर देंगे, वो लिख के आएगा और हम लोग वैल्यू उसमें देंगे। यहाँ पे हम लोग कोड को मतलब कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि हम लोग लिखे थे आउटपुट वाले प्रोग्राम में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बस हम लोग का यही लाइन मतलब जो है वो एक्स्ट्रा है, और नीचे का लाइन मतलब सेम ही रहेगा। तो देखिए अब मैं कोड को रन करता हूँ ना, तो देखिए एकदम आप मैजिक देखिएगा, जो हम लोग का आउटपुट वाले में 200 वाला मैं प्रोग्राम किया था। तो देखिए यहाँ पे इंटर देखिए हम लोग जो किए थे प्रिंसिपल के लिए, देखिए इंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 200 पुट करता हूँ, नहीं 200 मैं लिखूंगा अभी, 200 यहाँ पे लिखता हूँ, और इंटर रेट 5 लिखा था, और इंटर टाइम कितना लिखा था 3। तो देखिए हम लोग का 30 यहाँ पे भी आया। तो यही हम लोग का बता रहे हैं, एक बार प्रिंसिपल के लिए हम लोग का इंटर आएगा, एक बार रेट के लिए आएगा, एक बार टाइम के लिए आएगा, जो कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा क्यों हम मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए स्कैन ऑफ
स्कैनफ मीन्स होता है इनपुट, मतलब हम लोग स्कैनफ का यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, मतलब आउटपुट वाले स्क्रीन हमारा इनपुट, मतलब हर एक ऐप मतलब वेबसाइट में बहुत यूज होता है, क्योंकि हम लोग बार बार कोड में जाके मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग का इनपुट वाला प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आपको इसको मतलब जान लेना चाहिए कि कैसे करता है। आप इसको मतलब एरिया ऑफ द सर्कल में भी यूज कर सकते हैं, और उसके पहले भी प्रोग्राम बताया था उसमें भी आप यूज कर सकते हैं एकदम इसी तरह, और नीचे वाला लाइन एकदम सेम रहेगा। देखिए हम लोग फिर रन किए, हम लोग देखिए कोड में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे 500, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो देखिए हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। तो देखिए यहाँ पे 300 लिखा, यहाँ पे 59 लिखा, 66 लिखा, यहाँ पे 3, तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 65, जो कि एकदम सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर यहाँ पे हम इंट कर देंगे ना, जैसे यहाँ पे इंट कर दिया, और तो हम लोग इंट कर दिए हैं, तो हम लोग को हर जगह से मतलब परसेंटेज एफ हटाना होगा, क्योंकि इंटीजर का हम लोग का होता है परसेंटेज डी। हम लोग यहाँ पे परसेंटेज डी करेंगे, परसेंटेज डी, और यहाँ पे परसेंटेज आउटपुट वाले में भी परसेंटेज डी करेंगे। हो गया है। यहाँ पे देखिए पर इंटर देखिए, यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 200, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो देखिए जीरो जीरो आ गया, क्यों जीरो आ गया। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट, मतलब यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे भी हम लोग को इंट करना होगा फॉर्मूला में, यहाँ पे इंट हम लोग करेंगे, तो देखिए अब वैल्यू हम लोग का एकदम मतलब सही आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखते हैं प्रिंसिपल बराबर 200, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो देखिए 30 आ गया, जो कि एकदम सही है। यहाँ पे सिंपल इंटर इंटीजर्स मतलब आ रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट आप लोग करिए लीजिएगा एकदम सही, मतलब कोड है, मैंने इंटीजर लिख दिया हूँ। तो आपको वीडियो लग रहा है अच्छा, तो एकदम लाइक